don't talk anymore. हे एवरीवन, दिस इज़ दीपाली। वेलकम टू मेडिकोस फॉर यू गाइस। इस वीडियो में मैं आपको राइट डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगी। हमने नीट 2020 का एग्ज़ाम दिलाया, रिज़ल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब हम जानते हैं अपनी कंडीशन कि हमको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कि वापस से ड्रॉप लेनी है। तो गाइज़ देखो, ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ रॉन्ग डिसीज़न, लेकिन ड्रॉप लेने के बाद भी अगर आप उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप अपने करियर के साथ खेल रहे हो, अपना एक साल वेस्ट कर रहे हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको कौन से मिस्टेक्स रिपीट नहीं करने हैं नीट 2021 के प्रिपरेशन में, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने प्रिपरेशन में हमें इन्वॉल्व करना है ताकि हम नीट 2021 में बेटर परफॉर्म कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग, अभी जो एक करेंट सिचुएशन जिससे हम सभी घिरे हुए हैं वो है कोरोना पैंडेमिक, और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टाइम को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी थिंकिंग वैसे ही लानी है। इन छुट्टियों में अपने आप को आलस का शिकार नहीं कराना है, बहुत एक्टिव रहना है, खूब मेहनत करनी है और इस टाइम को एक बेस्ट प्रिपरेटरी फेज़ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यही टाइम की जो मेहनत है ये आगे चल के एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी एग्ज़ाम में। तो गाइज़, आपको फर्स्ट पॉइंट तो समझ आ ही गया कि आपको अपने इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि चलो आप पढ़ने बैठ भी गए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको टॉपिक ही नहीं समझ आता कि हम क्या पढ़ें। ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ 2 मिनट सोचना है कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है। अगर कुछ भी माइंड में नहीं आता या फिर आप कंफ्यूज हो तो फिर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो। एक सब्जेक्ट लो, उसे सॉल्व करो और फिर आपको अपने आप टॉपिक्स मिलते चले जाएंगे कि आपको क्या टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है, आपको क्या पढ़ना है। तो गाइज़, अब आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। आप कभी भी एनसीईआरटी रीड कर रहे हो या फिर अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो, आपको एक डायरी हमेशा अपने पास लेके बैठनी है। अपने नोट्स रिवाइज करते टाइम या फिर एनसीईआरटी रीड करते टाइम आपको ऐसा लगा कि यार ये पॉइंट तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ या फिर कंफ्यूज रहती हूँ, तो तुरंत आपको उन पॉइंट्स को उस डायरी में लिखनी है। आपने टेस्ट दिलाया, आप अपना क्वेश्चन पेपर टैली कर रहे हो और आपको ऐसा लगा कि यार इस क्वेश्चन में तो आप हर बार मिस्टेक करते हो, तो भी से उन पॉइंट्स को और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि ये भी मुझे लिख लेने चाहिए, आप ज़रूर उस डायरी पे नोट करिए। और बिलीव मी कि वो डायरी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट साबित होगी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, मेन एग्ज़ाम देने जाओगे, तब आपको वही डायरी रिवाइज़ करके जानी है, क्योंकि उस डायरी में आपने लिखी ही ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके आप कंफ्यूज रहते हो या फिर आपको वो चीज़ें मेन टाइम में याद नहीं आती हैं। गाइस, फोर्थ पॉइंट ये है कि हम कभी भी फिज़िक्स लगाने बैठते हैं जब, तो हम अपने आप में ही डाउट करते हैं कि यार जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लगाने वाली हूँ उससे रिलेटेड फार्मूलाज और थ्योरी मुझे क्लियर है कि नहीं है। और हम इसी डाउट में वापस से हम फार्मूलाज रिवाइज़ करना स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम थ्योरी देखते देखते ही सारा टाइम निकाल देते हैं और हम मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे तो आ ही नहीं पाते हैं। तो गाइज़ देखो, थ्योरी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, फार्मूलाज भी हम बहुत बार रिवाइज़ कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमें यहाँ आ रही है कि हम उन फार्मूलाज को अप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से डरो मत, जितने क्वेश्चन हो सके सॉल्व करो। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि गाइस, एक्टिव रिकॉल और रिवीजन की हैबिट डालो। हमारे पास बायोलॉजी में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम उन्हें देख के बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, उन्हें बार बार हमें बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। और गाइस, रिचर्ड फेमेन द्वारा दी गई फेमेन टेक्निक भी यही कहती है कि एक्टिव रिकॉल करने से या फिर किसी को टॉपिक समझाने से ये पता लगेगा कि आपने इतने दिन में जो भी पढ़ा उसमें से कितनी चीज़ आपको समझ आई और कितनी चीज़ें आपको याद हैं। तो गाइस, ये रहा कुछ सजेशन मेरी तरफ से आपके लिए। इन्हें फॉलो करने पर डेफिनेटली आपके स्कोर इम्प्रूव होंगे। लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।